हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है सतीश। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो है फिजिक्स के अंतर्गत फिजिक्स में दूसरा चैप्टर चल रहा है जिसका नेम है विद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय। मेरे प्यारे बच्चों, इसी चैप्टर के अंतर्गत सभी सूत्र लेकर आए हैं। वो सूत्र जिनसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं आपको। विद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय के अंतर्गत सबसे पहले इंपॉर्टेंट थ्योरी मैंने आपको दिया। उसके बाद नंबर 2 पे मैंने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दिया। वो डेरिवेशन जो पेपर में आप बार बार पूछे जाते हैं, ठीक। आज की वीडियो नंबर 3 है। आज की वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट सूत्र इस वीडियो में लिए गए हैं, वो सूत्र जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक। और हर सूत्र को डिटेल से समझने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा देखना है, तभी आपके अच्छे से हर चीज समझ में आएगा। तो चलिए बोर्ड पे देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान देना है। पहला होता है आवेश घनत्व। दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आवेश घनत्व के अंतर्गत 3 चीजें पूछी जाती हैं। ध्यान से अच्छे से समझना। पहला होता है एक रेखीय आवेश घनत्व, ठीक। सबसे फर्स्ट जो होता है रेखीय आवेश घनत्व, ठीक। दूसरा जो होता है पृष्ठ पृष्ठ आवेश घनत्व, ये दूसरा है, ठीक। तीसरा जो होता है आपका वो होता है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व। अब इधर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखकर ध्यान से देखिए। ये है हेडिंग टॉपिक। आवेश घनत्व के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और आवेश पृष्ठ घनत्व को जो जिस सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा, ठीक। और इसको आयतन V से। आप समझो इधर ध्यान से। इनकी आपको सूत्र अच्छे से आपको पता होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा लेमडा बराबर हो जाएगा Q/L, ठीक। ये हो जाएगा और ये मात्रा के साथ कूलम प्रति मीटर में लिखिए। समझते रहिएगा चीजें अच्छे से। उसके बाद पृष्ठ के लिए सिग्मा बराबर हो जाएगा रो रो/A। ए क्या होता है अभी सब बताने वाले। उसके बाद V बराबर जो हो जाएगा रो/, तो बेटा ये 2 सिग्मा ही होता है, ठीक। इसको सिग्मा से ही लिखा जाता है। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा रो/V, ठीक। आयतन में आप ला सकते हैं इसको। बात समझ में कि नहीं, बताइए भाई ये चीजें। चलिए इधर देखिए। अब आप इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। रेखीय आवेश घनत्व का जो सूत्र होता है लेमडा बराबर Q/L, और इसके मात्रा के साथ भी ये दोनों के लिख लीजिएगा ध्यान से। सेंटीमीटर प्रति ये और सेंटीमीटर प्रति क्यूब स्क्वायर मीटर, ठीक। क्यूब। आप सुनिए, ये सिग्मा बराबर रो/V। रो क्या है मैंने आपको पीछे बता दिया, इनकी थ्योरी क्लास मैंने सब बता दिया, आप वहां से जा देखिए। सिग्मा बराबर रो/, एक एरिया होती, क्षेत्रफल होते। तो आवेश पृष्ठ के अंतर्गत ये 3 सूत्र जो है आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक। ये सब नोट करते रहिए। वीडियो को रोक रोक के, हमें मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम रुके आपके लिए। आप वीडियो को रोक के अच्छे से लिख लीजिए, ठीक। नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखिए। नंबर 2 पे मैं आपको फिर बता दूं। नंबर 2 पे इधर देखिए, 3 सूत्र मैंने आपको बता दिया आवेश घनत्व के अंतर्गत। अब आपको घन कोण का सूत्र अच्छे से देखना है। घन कोण के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, आप पीछे वहां से देख लीजिएगा ध्यान से। घन कोण को ओमेगा से लिखा जाता है, और ओमेगा बराबर होता है A/r², ठीक। ये होता है फार्मूला A/r²। ये क्या है, क्षेत्रफल है, आर दूरी है, और डब्ल्यू क्या है, ओमेगा। तो ये है हमारा घन कोण का मात्रक। घन कोण का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है, और घन कोण का जो सूत्र होता है ओमेगा बराबर A/r²। चीजें समझ में आ रही है ना। उसके बाद फिर आगे नंबर 3 पे देखिए, विद्युत फ्लक्स, ठीक। विद्युत फ्लक्स की डिफिनीशन पेपर में बहुत पूछी गई है। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से लिखा जाता है, और विद्युत फ्लक्स की जो सूत्र होता है फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ये वेक्टर वाला सूत्र है, ठीक। और इसी जगह पे आपको कोण वाला भी पता होना चाहिए। फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ये है तुम्हारा थीटा वाला सूत्र। आप सुनिए, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट चीज विद्युत फ्लक्स डिफिनेशन, विमा मात्रक, सूत्र, ये सब अच्छे से आपको मेंटेन करके एग्जाम में जाना है, क्योंकि ये सब पेपर में रिपीट हो चुके। ये सब पीछे मैंने आपको बता दिया, ठीक। नंबर 4 पे आप देख लीजिए ध्यान से। नंबर 4 पे
आपका जो है वो गॉस के प्रमेय। ठीक, इधर देखिए गॉस की प्रमेय। ठीक, गॉस के प्रमेय का जो सूत्र होता है फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, बात समझ में आई ना, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब सुनिए, आप विद्युत फ्लक्स तथा गॉस के प्रमेय के अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत फ्लक्स और उसके बाद गॉस के प्रमेय, की प्रमेय के निगमन, डेरिवेशन, उत्पत्ति, ये सब तैयार करके जाना है। हर बार पेपर में जो देता है इसी सूत्र का डेरिवेशन आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक, बातें समझ में आ रही है ना? आप देखिए ध्यान से, न्यूमेरिकल आपके पेपर में इससे बनेंगे, उसके बाद इससे बनेंगे। इस वाले चैप्टर में सिर्फ एक वेक्टर वाला देता है और एक सिंपल वाला देता है, फिर उसके बाद आपको ये वाले फार्मूले से देता है। ये सारी चीजें आपको मेंटेन करना है, नीचे से नोट करते भी रहिए आगे। उसके बाद चलिए आगे, 4 तक मैंने करा दिया है, अब इसके बाद 5 नंबर पे आते हैं। ठीक, नंबर 5 पे देखिए, नंबर 5 पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो मैं आप हम लिखा रहे हैं आपकी बात। चलिए, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में आवेशित आवेशित कण, आवेशित कण का संतुलन। ठीक, संतुलन, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का, कण के कण के भार का संतुलन। बात समझ में, ये सूत्र, ये समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों? ठीक, तो विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का जो संतुलन का जो सूत्र होता है वो होता है, आपको अच्छे से क्यू एफ, एफ होगा। ठीक, एफ बराबर एम और ये जी, ये होता है सूत्र। बात समझ में नहीं? विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण के भार का संतुलन। ठीक, तो ये क्यू एफ इक्वल टू एम जी। अब देखो, आपको यहां से जहां करके पता देना, क्यों क्या है आपको पता होना चाहिए। तो विद्युत आवेश है, पहले चैप्टर में आप इसके बारे में अच्छे से सीखिए। ठीक, उसके बाद एफ क्या है, एफ तो आपको पता है बेटा, यहाँ पे आपको ई होना चाहिए। ठीक है, आप इसको सही कर लेना। ई जो है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब। एम क्या है, द्रव्यमान है। ठीक, ये सब आपको पता होना चाहिए। जी क्या है, गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, हाँ, गुरुत्वीय त्वरण ये है आपको, और इस पे एक न्यूमेरिकल पेपर बन जाता है। इसलिए आप इसको अच्छे से मेंटेन करेंगे और नोट भी करेंगे। बातें समझ में आ रही प्यारे बच्चों? आप ये सब चीजें अच्छे से नोट करते रहना। कॉपी है, हेडिंग कॉपी लॉन्ग लॉन्ग वाली है ना, इसलिए इनको चीजें समझते रहना। अच्छा चलिए, नंबर 6 पे चलते हैं। ठीक, प्यारे बच्चों, अगर चीजें समझ में आ रही है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब उसके बाद नंबर 7 तक मैंने करा दिए। 8 का देखिए, 8 का जो है आवेशित, आवेशित चालक प्लेट, प्लेट के निकट, निकट ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका जो होता है सूत्र वो ई बराबर होता है, ध्यान से समझिएगा अच्छे से, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये होता है आपको न्यूटन प्रति कूलम्ब। आप इधर देखिए, सिग्मा पीछे मैंने बता दिया, ई मैंने पीछे बता दिया। जो एप्सिलॉन नॉट है इसको निर्वात या वायु की विद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता बोलते हैं। और इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस का 12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सारी चीजें आपको बेटा मेंटेन कर लेना है, तब जाके आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। आप ये सारे सूत्र जो मैंने बड़े अच्छे से इनका शेड्यूल मैंने तैयार किया, अब आपके सामने इसलिए ला रहा है। आपको एक ही जगह पे सूत्र नहीं मिलेंगे, हर जगह अलग अलग रहेंगे, तो इसलिए बात को समझिएगा ध्यान से। चलिए, हो गया। चलिए 9 नंबर पे चलते हैं, नोट करते रहना। 9 नंबर पे आप इधर देखिए ध्यान से बोर्ड पे। 9 नंबर पे जो आपको दिया हुआ है वो दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देते रहना है। ठीक है सब, अनंत, अनंत विस्तार, ठीक, अनंत विस्तार
की समतल समतल आवेशित आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तीव्रता आप सुनिए, आप इसका डेरिवेशन भी अच्छे से मेंटेन कर लीजिएगा। ठीक, अगर डेरिवेशन अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं तो आप बढ़िया ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो ई बराबर साइलेंट टू अपसाइलेंट नॉट, ये होता है सिग्मा। देखो ई बराबर सिग्मा बट्टे टू अपसाइलेंट नॉट, ये इसका सूत्र है और ये न्यूटन प्रति कूलम्ब के सापेक्ष होगा। प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में बताइए हमको। ठीक, तभी आपको हम समाधान बता सकते हैं कि ये चीजें ठीक, चीजें समझ में आ रही ना। चलिए ये सब नोट करते रहिएगा अच्छे से। अब चलिए 10 नंबर पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, 10 नंबर पे अब इधर देख लीजिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर पे जो 10 नंबर का जो मैंने आपको बताया, अब इधर देखिए इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। देखो ये जो सूत्र होता है बेटा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 2 लेम्डा बटे आर स्क्वायर तो है ना, आर ये। अब इधर देखिए ये न्यूटन प्रति कूलम्ब के सापेक्ष, इस सूत्र से 100% एक न्यूमेरिकल आने के बहुत चांसेस है। इसलिए इस वाले सूत्र को अच्छे से आपको मेंटेन कर लेना है। आप इसकी थ्योरी नोट, किसका थ्योरी, इसकी जो इसका जो नेम है वो है, नोट कर लीजिए, हम बोले दे रहे हैं अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो ये जो सूत्र है इसको आप अच्छे से मेंटेन करेंगे बात समझ में, आप क्या कह रहे हैं, इसको अच्छे से, इसका नाम एक बार फिर मैं पुनः रिपीट करता हूँ, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेम्डा बटे आर और न्यूटन प्रति कूलम्ब के सापेक्ष। चीजें समझ में आ रही, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए 11 देखिए ध्यान से, 11 के अंतर्गत बेटा 3 चीजें, 11 नंबर के अंतर्गत 3 चीजें हैं। आप इसकी मेन हेड लिख लीजिएगा, एक समान रूप से, एक समान रूप से आवेशित पूर्ण कोश के कारण आवेशित कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, बात समझ में। अब देखो इसके अंतर्गत 3 चीजें आती है। पहला आपको आता है गोलीय कोश के बाहर, समझते रहिए सब, गोलीय कोश, कोश के बाहर। ठीक, गोलीय कोश के बाहर, गोलीय कोश के बाहर। अब उसके बाद नंबर 2 पे जो रहता है वो होता है गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर। ठीक, और नंबर 3 पे जो आता है वो आता है गोलीय कोश के भीतर। बातें समझते रहिएगा ये सब अच्छे से, गोलीय कोश, कोश के, अच्छे से लिख लीजिए, कारण, है ना, गोलीय कोश के, गोलीय कोश के भीतर होना चाहिए बेटा, सॉरी, अच्छे से लिख लो। ठीक, भीतर, ये है आपके 3 चीजें। अब देखिए इसका डेरिवेशन आप खूब अच्छे से तैयार करके पेपर में जाइएगा। बात समझ में आ रही, पेपर में पूछा गया है। आप समझो इसका जो आप सूत्र जब निकलेगा तो ये ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक, ये है गोलीय बाहर, गोलीय कोश के बाहर का सूत्र। ये डेरिवेशन आपको अच्छे से मिलेंगे। उसके बाद जो इसका जो मिलेगा यहाँ पे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल आर रहेगा, बस इतना इसमें फर्क रहेगा। ठीक, स्क्वायर है ये। ठीक, बात समझ में। और इसका जो ई बराबर आपको मिल जाएगा, शून्य मिल जाएगा, कहाँ पे, भीतर जब आएंगे तो गोली कोष के भीतर जब आएंगे तो ई बराबर 0। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप हर चीज की अच्छे से लिस्ट बना के काम करते हैं तो आपको परसेंटेज लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपको लिस्ट किसकी बनाना है, हर चैप्टर के सूत्र की
लिस्ट अच्छे से बना लेना, हर चैप्टर के मात्रा की लिस्ट अच्छे से बना लेना, हर चैप्टर के रीमा की लिस्ट अच्छे से बना लेना और हर टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट अच्छे से बना लेना। अगर आप शेड्यूल बना के काम करते हो अच्छे से, शेड्यूल और शेड्यूल जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, शेड्यूल बना के काम करते हो अच्छे से, तब आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए ये सब चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और आगे अपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।